गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने वीएस में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, वर्क इन आवर वर्ल्ड, है ना, दुनिया में काम। हमने जाना बच्चों की इस दुनिया में जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। मतलब सभी के अपने अपने अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। इसमें हमने राधिका की फैमिली के बारे में जाना बच्चों, है ना। राधिका की फैमिली में कौन कौन है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसका भाई राहुल है ना, जो अपने फैमिली में कुछ ना कुछ वर्क का काम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए। हमने जाना कि उनके घर में एक शांताबाई नाम की वुमेन है ना, महिला है, लेडीज़ है, जो उनके घर काम करने आती है, शांताबाई। उसकी बेटी का नाम अनीता है। वह अपनी बेटी को भी लेकर आती है, क्योंकि उसे वह घर में अकेले नहीं छोड़ सकती। और वो जो अनीता है ना, वह कितने ईयर्स की है, 8 ईयर्स की है। आज हम जानेंगे ए डे इन अनीतास लाइफ। ठीक है, अनीता कौन है बच्चों, शांताबाई की बेटी। चलिए देखते हैं। ए डे इन अनीतास लाइफ, है ना, लाइफ मीन्स जीवन, डे मीन्स दिन। मतलब एक दिन में अनीता के जीवन में वह क्या क्या काम करती है, उसके बारे में नीचे हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है बच्चों, सुबह। सी गोज टू द टॉयलेट, सी फिल्स वाटर इन द बकेट्स, है ना। सी गोज टू द टॉयलेट, वह टॉयलेट जाती है ना। जहाँ पे वह क्या करती है, सी फिल्स मीन्स भरना, बकेट्स मीन्स बाल्टी, जहाँ पर वह पानी भरती है। आप लोग देख सकते हैं बाल्टी में वह क्या कर रही है, पानी भर रही है ना। सी ब्रिंग्स अ मिल्क फॉर द फैमिली, है ना, ब्रिंग मीन्स लाना, मिल्क मीन्स दूध, फैमिली मीन्स परिवार। फिर वह अपने फैमिली परिवार के लिए दूध लेकर आती है। सी स्वीप्स द हाउस, फिर वह घरों की क्या करती है, साफ सफाई। स्वीप में साफ सफाई करना। यहाँ पर देखिए बच्चों, KNEADS, है ना, इसको हम लोग के नीड्स ना पढ़ के सिर्फ नीड्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट है। ठीक है। नीड्स फ्लोर फॉर मदर टू मेक चपातीस। देखिए, फ्लोर मीन्स आटा, नीड्स मीन्स गूंदना, चपाती मीन्स रोटी। फिर वह आटा गूंदती है क्या करने के लिए बच्चों, चपाती, रोटी बनाने के लिए। टेक ए बाथ गोश टू स्कूल, फिर वह बाथ मीन्स नहाना, फिर वह नहाती है, उसके बाद वह स्कूल जाती है। ठीक है। देखिए, उसके सिर्फ मॉर्निंग के क्या क्या काम है, वह टॉयलेट जाती है, फिर वह उसमें वहाँ पर वह बाल्टी में पानी भरती है, फिर उसके बाद वह अपने फैमिली के लिए दूध लेने जाती है, फिर उसके बाद घरों की साफ़ सफाई करती है, फिर उसके बाद रोटी बनाने के लिए आटा गूंदती है, उसके बाद नहाती है, उसके बाद वह क्या करती है बच्चों, स्कूल जाती है। अब देखिए, आफ्टरनून, आफ्टरनून मिस होता है दोपहर। चलिए देखते हैं। वाशेस यूटेंसिल्स ऑफ द मॉर्निंग मील। ठीक है, वाशेस मीन्स धोना, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बर्तन सब हैं। फिर वह स्कूल से आने के बाद, है ना, जो मॉर्निंग मील, है ना, जो सुबह उन लोग खाना खाए रहते हैं या जो नाश्ता किए रहते हैं, उसके जो बर्तन होते हैं उसको वह आकर धोती है। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, वह बर्तनों को धोती है। वाशेस हर स्कूल ड्रेस, उसके बाद वह अपनी स्कूल ड्रेस को धोती है। हेल्प्स मदर टू मेक राइस फॉर द आफ्टरनून मील। ठीक है, आफ्टरनून मील मतलब दोपहर का भोजन, है ना। राइस मीन्स चावल, हेल्प मीन्स मदर, हेल्प मीन्स मदद या सहायता। फिर वह अपनी मम्मी की सहायता करती है ना, दोपहर के खाने के लिए, है ना, चावल बनाने के लिए। राइस मीन्स होता है चावल। वॉशेस यूटेंसिल्स ऑफ द आफ्टरनून मील, फिर वह दोबारा यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जो दोपहर का खाना रहता है ना, खाना खाने के बाद जो बर्तन रहता है उन सबको वह धोती है।
डज होमवर्क, उसके बाद वह क्या करती है, होमवर्क गृह कार्य। ठीक है बच्चों। देखिए आफ्टरनून में उसके क्या क्या कार्य हैं, और स्कूल से वापस आकर सुबह के बर्तन को धोती है, अपनी ड्रेस को धोती है, फिर दोपहर के खाने के लिए अपनी मम्मी की मदद करती है, उसके बाद दोपहर के बर्तन को धोती है, उसके बाद वह होमवर्क करती है। देखिए अब इवनिंग है ना, इवनिंग में क्या होता है बच्चों, शाम। देखिए गोज विथ मदर टू टू हाउसेस वेयर सी वर्क्स। ठीक है, उनकी जो मम्मी है ना, टू हाउसेस, दो दो घरों को क्या करने के लिए जाती है, काम करने के लिए जाती हैं। हेल्प्स मदर विथ वॉशिंग एंड आयरनिंग देयर, वह अपनी मम्मी को वॉशिंग धोने और आयरन मतलब प्रेस है ना, देख सकते हैं, प्रेस करने में मदद करती है। बाइस वेजिटेबल्स शुगर एंड अदर थिंग्स नीडेड एट होम, है ना। देखिए 22 मिस होता है खरीदना, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, शुगर मीन्स शक्कर, अदर थिंग्स मतलब अन्य वस्तुएं, नीडेड मतलब जरूरी आवश्यक। फिर जो घर के लिए है ना जरूरी सामान होते हैं, आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनको खरीदने जाती हैं, जैसे क्या क्या, वेजिटेबल सब्जियां, शुगर और अन्य चीज़ों को वह खरीदने मतलब खरीदने जाती हैं। ठीक है, ये उसके इवनिंग का वर्क है। अब देखिए उसके नाइट मतलब रात का काम। कट्स वेजिटेबल्स फॉर डिनर और कुक्स ए दाल। कट मीन्स काटना, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, डिनर मीन्स रात का भोजन, है ना। फिर वह रात के भोजन के लिए, रात के खाने के लिए सब्जियों को काटती है और दाल बनाती है। क्लीन्स द किचन, क्लीन मीन्स साफ, उसके बाद किचन, किचन मीन्स रसोई घर को साफ करती है। पिक्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों को रखती है। पैक्स बैग फॉर नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन के लिए, है ना, स्कूल जाने के लिए अपने बैग को क्या करती है बच्चों को पहले से पैक करके रखती है। थ्रो द गार्बेज इन द बिन, गार्बेज मीन्स कचड़ा, फिर जो कचड़ा रहता है ना, थ्रो मीन्स फेंकना, वो उसको डस्टबिन में डालती है। अरेंज चटाइस और मेट्स फॉर द फैमिली टू स्लीप ऑन। ठीक है, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, स्लीप मीन्स सोना, फैमिली मीन्स परिवार, चटाई मीन्स चटाई, है ना। फिर वह सोने के लिए, है ना, उनके फैमिली के सोने के लिए चटाई बिछाती है ना, जिसमें वो फिर सो सके। देखिए बच्चों, है ना, ये अनीता सिर्फ 8 इयर्स की है और वह अपने एक दिन में इतने सारे काम करती है ना, जबकि 8 इयर्स में नॉर्मली बात नहीं होता है ना इतना सारा काम करना, सुबह से लेकर रात तक। आप लोगों ने अभी इसमें जाना है ना, सुबह से लेकर रात तक वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहती है और अपनी मम्मी की हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो हमें भी इस अनीता के जीवन से ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि हमें भी अपने पेरेंट्स की, है ना, थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू फील दैट अनीता डज ए लॉट ऑफ हाउस वर्क फॉर हर एज, है ना। हाउस वर्क घर के काम, हर एज मतलब उसकी उम्र, लॉट मतलब बहुत। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अनीता अपनी उम्र से बहुत अधिक काम करती है? यस होगा, है ना, क्योंकि देखिए उसकी उम्र सिर्फ 8 इयर्स है लेकिन वो घर के बहुत सारे वर्क करती है ना। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, डू यू थिंक हर फैमिली कैन अफोर्ड टू गेट डोमेस्टिक हेल्प, है ना। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उनके परिवार के लिए, है ना, कुछ जो डोमेस्टिक घरेलू मदद मिल सकती है? डोमेस्टिक मतलब घरेलू हेल्प मीन्स सहायता या मदद या घरेलू मदद कर सकते हैं, है ना। क्या आपको लगता है
क्या आप सोच सकते हैं कि हम उनके लिए कुछ घरेलू मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ बच्चों कि हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है ना, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने जाना बच्चों कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, है ना। जैसे कोई सब्जी बेचता है ना, कोबलर शूज़ बनाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, बार्बर बाल काटते हैं। इसमें हमने राधिकास के फैमिली के बारे में जाना है ना, वे भी अपने घरों में कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। फिर हमने अनीतास के लाइफ के बारे में जाना। ठीक है, आशा करती हूँ कि हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों का होमवर्क ये है बच्चों कि जैसे मैंने पढ़ा आप लोगों को भी वैसे इस चैप्टर को रीडिंग करना है, और जहाँ तक हो सके बच्चों आप लोगों को भी अर्थ निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नो आई नाउ, अब आप जानते हैं। पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट टू दोज हु हेल्प अस एट होम। देखिए, काइंड मीन्स दयालु, पोलाइट मीन्स विनम्र, है ना, हेल्प मीन्स सहायता, होम मीन्स घर, है ना। तो हमें उन लोगों के प्रति, है ना, काइंड मतलब दयालु और विनम्र होना चाहिए जो घर पर हमारी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।